हेलो बच्चों, आप सबका विद्यालय के ई लर्निंग में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से अपने जीव विज्ञान विषय के तीसरे चैप्टर मानव जनन पर जो है चर्चा करेंगे। बच्चों, ये हमारा जो है थर्ड चैप्टर है और इसमें हम जो है मुख्य रूप से नर और मादा जनन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो नर एवं मादा जनन तंत्र है। बच्चों, अन्य जंतुओं की तरह मनुष्य भी एक जंतु है और ये एक लिंगी जंतु होता है। जैसा कि आप जानते हैं, एक लिंगी का अभिप्राय ये हुआ कि इसमें नर एवं मादा जो जनन तंत्र होता है वो अलग अलग दो प्राणियों पर पाया जाता है, यानी दो अलग अलग शरीरों पर पाया जाता है। इसलिए इसे हम एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल प्राणी कहते हैं। इनमें बच्चों लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, यानी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जिसे कहते हैं, अर्थात इसमें नर और मादा के शरीर में लक्षणों में भिन्नता होती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि नर में दाढ़ी और मूंछ का विकास होता है और जो है मादा में दाढ़ी और मूंछ जैसी संरचना नहीं पाई जाती है। इसके अलावा नर में जो है आवाज़ नर की भारी होती है और मादा की आवाज़ पतली होती है। मांसपेशियां नर की सुदृढ़ होती हैं, मजबूत होती हैं और उसका वक्ष भाग जो है थोड़ा ज़्यादा उभरा उठा होता है, कंधे उसके उठे होते हैं, जबकि स्त्रियों के शारीरिक संरचना सॉफ्ट होती है, मांसपेशियां मुलायम होती हैं। तो इस तरह से जो है शारीरिक द्विरूपता पाई जाती है बच्चों। अब प्रजनन तंत्र जो मानव नर एवं मादा जनन तंत्र के अंतर्गत पहला जो टॉपिक आ रहा है वो है हमारा प्रजनन तंत्र यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये क्या होता है बच्चों? जैसे कि शरीर के अंदर तमाम प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, वैसे ही प्रजनन तंत्र भी होता है। और मनुष्य में नर तथा मादा में अलग अलग प्रजनन तंत्र पाए जाते हैं। नर में पाए जाने वाले प्रजनन तंत्र को नर जनन तंत्र और मादा में पाए जाने वाले प्रजनन तंत्र को बच्चों मादा जनन तंत्र कहेंगे। तो ये जो जनन तंत्र है, चाहे नर हो चाहे मादा जनन तंत्र, दोनों ही बच्चों दो प्रकार के लैंगिक अंगों से मिलकर बनते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो तंत्र का निर्माण होता है अंग तंत्र का, वो अंगों से मिलकर होता है। तो वैसे ही प्रजनन तंत्र का भी निर्माण दो अलग प्रकार के लैंगिक अंगों से मिलकर होता है। पहला लैंगिक अंग है प्राथमिक लैंगिक अंग यानी प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, और दूसरे है बच्चों द्वितीयक लैंगिक अंग यानी सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। जो प्राथमिक लैंगिक अंग है बच्चों, ये हमारा जो है इसके अंतर्गत नर व मादा युग्मकों का निर्माण करने वाले अंग आते हैं। यानी नर युग्मक कोशिका जिसको हम शुक्राणु कहते हैं और मादा युग्मक कोशिका जिसे हम अंडाणु कहते हैं, इसका निर्माण जिन अंगों में होता है वही हमारे प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं या मुख्य जनन अंग होते हैं। इन अंगों को बच्चों जनन यानी गोनड्स भी कहा जाता है। नर में इस अंग को वृषण कहते हैं, टेस्टीज, जो है वृषण कोषों में स्थित होता है, तथा मादा में अंडाशय जिसे कहते हैं जो शरीर के अंदर स्थित होता है। तो ये प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं। इनमें जो है वृषण में शुक्राणुओं यानी स्पर्म्स का निर्माण होता है बच्चों, और अंडाणुओं का निर्माण जो है ये आपका इसमें अंडाशय में होता है। ये दोनों युग्मक कोशिकाएं होती हैं बच्चों। और पीयूष ग्रंथ से जो स्रावित हार्मोन होता है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों हार्मोन्स बच्चों जननों की क्रियाविधि को नियंत्रित करते हैं। मतलब टेस्टीज, वृषण और ओवरी अंडाशय की क्रियाओं को ये नियंत्रित करते हैं। वृषण से बच्चों स्रावित जो टेस्टोस्टेरॉन और अंडाशय से स्रावित एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं, ये दोनों ही नर और मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास को नियंत्रित करते हैं। जो भी आप हम ये द्विलैंगिक रूपता बता रहे थे कि अलग अलग जो है शारीरिक लक्षण होते हैं, तो उसी को हम द्वितीयक लैंगिक लक्षण भी कहते हैं बच्चों। जो द्वितीयक लैंगिक अंग होते हैं बच्चों, यह सहायक लैंगिक अंग होते हैं। उनके बारे में देखिए जिक्र है। ऐसे अंग जो नर व मादा युग्मक उत्पन्न नहीं करते परंतु जनन में सहायक होते हैं बच्चों, उन्हें हम द्वितीयक लैंगिक अंग कहते हैं। नर में शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, शिश्न, काउपर ग्रंथियाँ तथा मादा में अंडवाहिनी, गर्भाशय, यूट्रस, योनि, भग एवं स्तन ग्रंथियाँ आदि मुख्य जो है सहायक लैंगिक अंग होते हैं।